जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। लिब्रे ऑफिस की हमारी क्लास चल रही है। लिब्रे ऑफिस राइटर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी जितनी भी मेनू हैं, जितनी भी शॉर्टकट की हैं, वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मेनू के बारे में पढ़ेंगे और इसकी शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, यानी पूरे लिब्रे ऑफिस से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। कहीं शॉर्टकट की पूछ लेगा, कभी मेन्यू पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा। कहने का मतलब 25 से 30 क्वेश्चन केवल लिब्रे ऑफिस से आएंगे आपके एग्जाम में M1R5 में। क्योंकि लिब्रे ऑफिस 3 चैप्टर को कवर करता है लिब्रे ऑफिस में, यानी जो 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है और जो 5th चैप्टर है। ठीक है। आपके सिलेबस में वर्ड है, स्प्रेडशीट है और प्रेजेंटेशन है। तो इनको लिब्रे ऑफिस में बोलते हैं राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो कहने का मतलब आपको पूरा लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करना है। बात यह है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड अगर होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर हमने पढ़ लिया है, इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी मेन्यू होती हैं, टोटल कितनी मेन्यू होती हैं। तो इसको गिनेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, दोनों में 11 मेन्यू होती हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बता सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस की फाइल मेन्यू के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल मेनू के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ इसको लिखते चलिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, केवल शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको लिखिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवीजन के तौर पे पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आए तो उसको सही कर पाएँ। देखिए, फाइल मेनू के बारे में पढ़ रहे हैं। फाइल मेनू में एक कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो आप केवल यहाँ पर देख लीजिए। न्यू का ऑप्शन, यानी ये राइटर में भी था, ओपन का, कुछ सेम होंगी सारी की सारी। आपने अगर लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ लिया या लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ लिया तो आपको जो बाकी के पार्ट हैं, चाहे जैसे मान लीजिए आपने लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ लिया, तो कैल्क और इम्प्रेस पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम ही ऑप्शन होते हैं सारे। तो देखिए, अब जल्दी से ओपन का जो ऑप्शन है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल मेनू में होता है ओपन का, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में ओ। ओपन रिमोट का ऑप्शन भी इसी में होगा, क्लोज का ऑप्शन भी इसी में होगा, विजार्ड का ऑप्शन इसी में होगा, टेम्पलेट का ऑप्शन भी इसी में होगा। ये राइटर में भी इसी मेनू में उपलब्ध होते हैं, फाइल मेनू में। उसके बाद है आपका सेव और सेव एज, ये दोनों लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल मेनू में होते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, और सेव एज की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे आपसे, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना आए। ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिकल में पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपका थ्योरी में स्कोर अच्छा रहेगा तो। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ये भी आपके किस में होते हैं, फाइल मेनू में होते हैं। सेंड का ऑप्शन भी फाइल मेनू में होगा। सेंड कहाँ से करना चाहते हैं वो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, ये होगा प्रिंट प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा पूछ लेता है, या पूछेगा कि प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो फाइल मेनू में होता है। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस हो। प्रिंट करने की, केवल अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी। आज देखिए, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले अपने पेज को देखना कि आपका पेज दिखेगा कैसे। ठीक है, जो आप निकालना चाहते हैं। प्रिंटर की सेटिंग करना चाहते हैं, वो लिब्रे ऑफिस की फाइल मेनू से आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ और ये डिजिटल सिग्नेचर, और लिब्रे ऑफिस को अगर एग्जिट करना है, पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो कंट्रोल के साथ में क्यू का हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गई आपकी फाइल मेनू। उसके बाद है आपकी एडिट मेनू। एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं वो देख लीजिए। एडिट मेनू में आपका अंडो का ऑप्शन होता है, रेडो का, रिपीट का। तीनों की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। अंडो के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करेंगे, रेडो के लिए कंट्रोल वाई का, और रिपीट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वाई का यूज़ करेंगे। कट करने के लिए ये सारी आपकी एडिट मोड की शॉर्टकट की हैं। नेक्स्ट है आपका कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, और कट का ऑप्शन किस मेनू में होता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे। कट करने की शॉर्टकट की, कट करने का ऑप्शन किस मेनू में है, इस तरीके से पूछ लेगा कुछ भी। 4 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो किसी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा क्या नहीं जा सकता। पुलिस आ गई क्या। देखिए, कंट्रोल के साथ में एक्स का यूज़ करेंगे कट करने के लिए, कंट्रोल के साथ में सी का यूज़ करेंगे कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल के साथ में वी का यूज़ करेंगे पेस्ट करने के लिए। ठीक है। पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट वी। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल अगर करना चाहते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल ए से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दी गई है शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो जितना भी मटेरियल है, जितना भी लिखा हुआ है, तो वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। किससे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस से। नेक्स्ट है आपका फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एफ का। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं। दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। दोनों ऑप्शन आपके एडिट मेनू में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद है सेल एडिट मोड, ये आपका किस में होता है,
एडिट मेनू में F2 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिट मेनू। नेक्स्ट है आपका व्यू मेनू। व्यू मेनू भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? इसमें नॉर्मल का ऑप्शन अवेलेबल है आपका, पेज ब्रेक का इसमें होता है, टूल बार का, फॉर्मूला बार और स्टेटस बार, तीनों के तीनों ऑप्शन इसी में आपको देखने को मिलते हैं। व्यू हेडर एंड व्यू ग्रिड लाइन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ से देखिए व्यू हाईलाइटिंग कंट्रोल प्लस F8 इसकी शॉर्टकट की है, ये पूछ लेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सो फॉर्मूला कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की है, ओनली कंट्रोल। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि फ्रीज सेल का ऑप्शन किस मेनू में होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की किस मेनू में फ्रीज सेल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको व्यू मेनू में। साइड बार कंट्रोल प्लस F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। स्टाइल का ऑप्शन आपको मिलता है व्यू मेनू में, शॉर्टकट की इसकी F11 होती है, ठीक है। गैलरी का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा, नेविगेटर का ऑप्शन भी आपको व्यू मेनू में मिलता है और शॉर्टकट की क्या होती है इसकी F5 होती है। फंक्शन लिस्ट का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा, ठीक है। डेटा सोर्स का जो ऑप्शन है ये भी इसमें मिलता है। कंट्रोल शिफ्ट F4 इसकी शॉर्टकट की होती है। फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट J का यूज़ करेंगे। और फुल स्क्रीन का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की व्यू मेनू में मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आपकी इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लीजिए। इमेज का, चार्ट का और मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके व्यू मेनू में है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और बाद में आप नोट भी कर सकते हैं, और साथ साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फंक्शन का ऑप्शन किस में होता है? ये भी इसी में होता है। और कंट्रोल के साथ में F2 का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इंसर्ट मेनू की बात चल रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। कमेंट का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में होता है और कंट्रोल ओल्ट प्लस C इसकी शॉर्टकट की होती है कमेंट करने की, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक का ऑप्शन किस मेनू में? इंसर्ट मेनू में, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस K। डेट, देखिए डेट के साथ में कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का यूज़ करेंगे और टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कोलन का यूज़ करेंगे। दोनों ऑप्शन इंसर्ट मेनू में अवेलेबल हैं। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन किस मेनू में है? तो ये भी आपका इंसर्ट मेनू में अवेलेबल है। उसके बाद आपकी फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन हैं? टेक्स्ट का है, ठीक है, टेक्स्ट का है। 1 मिनट रुकिए, टेक्स्ट का हो जाएगा। अलाइन टेक्स्ट का, नंबर फॉर्मेट का, क्लोन फॉर्मेटिंग का, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन आपके फॉर्मेट मेनू में ही उपलब्ध होता है। और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल M होती है। सेल्स की कंट्रोल 1 होती है। और नीचे चलेंगे अगर, मर्ज सेल का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये भी आपका इसी में होता है, फॉर्मेट मेनू में। पेज, प्रिंट, रेंज, ये सब आपको इसी में मिलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। देखिए स्टाइल मेनू। स्टाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है? डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आपको इसी मेनू में मिलता है, ठीक है। Ascent 1, Ascent 2, Ascent 3 ये सारे आपको किस में मिलेंगे? स्टाइल मेनू में मिलेंगे। हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये भी इसमें मिलेंगे। गुड, बैड, नेचुरल और एरर, वार्निंग, फुटनोट, ये सारे ऑप्शन आपको स्टाइल मेनू में मिलते हैं। मर्ज स्टाइल, मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? F11। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की F11 है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूछ सकता है एग्जाम में, बाकी का हम पढ़ें क्यों। उसके बाद है सीट। सीट मेनू, इसमें इंसर्ट सेल हो जाएगा, इंसर्ट रो। सेल किसे कहते हैं? रो और कॉलम को मिला के सेल बनती है। रो और कॉलम के मर्ज को सेल कहते हैं। इंसर्ट रो, इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट पेज ब्रेक, ये सारे ऑप्शन आपको सीट मेनू में मिलेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंसर्ट सेल की शॉर्टकट की क्या है? ये पूछ सकता है, तो कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट सेल की आप क्या है? शॉर्टकट की है। डिलीट सेल अगर आपको करनी है तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करेंगे। डिलीट रो शॉर्टकट की नहीं दी है, ये आपका ऑप्शन किस में होता है? ये भी आपका सीट मेनू में होता है। डिलीट कॉलम, डिलीट पेज ब्रेक, ये सारे मतलब डिलीट कुछ भी करना हो तो आपको आना किस में है? सीट में आना है, ठीक है। क्लियर सेल्स करनी है तो बैक स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं। साइकिल सेल रेफरेंस टाइप F4 इसकी शॉर्टकट की है, ये भी इसी में मिलेगा आपको। और नीचे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, नेविगेट का ऑप्शन इसमें मिलता है, बस ये याद रखना है। उसके बाद है डेटा। सॉर्ट का ऑप्शन इसमें मिलेगा, बस ये पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में है। ये देखिए सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर, मोर फिल्टर, ये सारे के सारे शॉर्टकट की आपको किस में मिलते हैं? डेटा में मिलते हैं। कैलकुलेट का ऑप्शन ये हो गया। और XML सोर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। टूल्स का ऑप्शन किस, टूल्स वाले में कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लीजिए। टूल्स मेनू में देखिए, टूल्स मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। टूल्स मेनू इंपॉर्टेंट है।
फाइल मेनू, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू और टूल्स मेनू, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो टूल्स मेनू में। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं, यानी Shift+F7 का यूज़ करते हैं। और केवल स्पेलिंग के लिए F7 का, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, बात समझिए। थिसोरस की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में F7 होती है, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की Shift+F7 और थिसोरस की Control+F7 होती है। ठीक है, ये हो गया। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। शेयर स्प्रेडशीट का ऑप्शन भी आपको किस में मिलता है, इसमें मिलता है आपको, ठीक है, टूल्स मेनू में। एक्सटेंशन मैनेजर Ctrl+Alt+E इसकी शॉर्टकट की होती है, इसको लिख लीजिए भाई एक बार, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है। और ऑप्शन का ये तो क्या है, कंट्रोल के साथ में, ऑल्ट के साथ में F12। उसके बाद है विंडो में तो आपको पता ही है, क्लोज विंडो करने के लिए Ctrl+W का यूज़ करते हैं। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बनता है विंडो मेनू से, ये वाला, ये जो इंपॉर्टेंट है यार। कोई भी पहला पेज अगर आप सेव करना चाहते हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, राइटर हो या इम्प्रेस हो, वो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस तीनों के फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। कैल्क का होता है ODS, राइटर का ODT और इम्प्रेस का ODP होता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी हेल्प मीनू, ठीक है, हेल्प मीनू देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस हेल्प के लिए F1 का यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो और नीचे इसमें देखते हैं, सेंड फीडबैक का ऑप्शन भी इसी में मिलता है, पूछ लेगा कि सेंड फीडबैक का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में होता है, तो ये आपका हेल्प मेनू में होता है, ठीक है। डोनेट टू लिब्रे ऑफिस ये भी इसी में होगा, और अबाउट लिब्रे ऑफिस ये भी इसी में होगा। बाकी आपकी सारी मेनू यहीं ख़त्म होती हैं। टोटल 11 मेनू है लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क दोनों में, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।